आज की हमारी रेमेडी है स्ट्रामोनियम। एक सॉन्ग है स्ट्रामोनियम के लिए। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है और ये रेमेडी मैंने अपने गुरुओं से सीखी है और डोंट नो कि मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्ट्रामोनियम की जर्नी और स्ट्रामोनियम के कोर को समझा सकूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रामोनियम की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मतलब ये जो दो स्टेट हैं वो स्ट्रामोनियम का पूरा जर्नी जो है इसके बीच में होता है। स्ट्रामोनियम के लिए डार्कनेस जो है सबसे वर्स्ट सिचुएशन है जिससे वो कभी भी नहीं गुजरना चाहता है। फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी डार्किंग, डार्कनेस एग्रवेट एंड वीपिंग डार्किंग, इनकॉन्सोलेबल डार्किंग। पोएट्री में मतलब डार्कनेस से रिलेटेड और डार्क से रिलेटेड काफी सारे रुब्रिक्स जो है स्ट्रामोनियम में दिए गए हैं। हमारा आज का रुब्रिक है डिल्यूजन बीइंग अलोन इन वाइल्डरनेस। ये स्ट्रामोनियम का कोर है, वो कैसे हम समझेंगे और इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ। एक 45 साल की लेडी जो अपने हस्बैंड के साथ जो है क्लिनिक पर आई और वो रोए जा रही थी। मतलब जब से वो क्लिनिक में आई थी उसका रोना चालू था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो हस्बैंड ने बताया कि पिछले 1 साल से सागर के एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था फाइब्रॉइड के लिए। इनके बच्चेदानी में गांठ थी और फिर 1 साल बाद जब अब रिपोर्ट कराई है तो जो गांठ है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और प्रॉब्लम क्या थी ना मैम कि इस 1 साल के बीच में मैंने कई बार बोला डॉक्टर से कि आप जो है सोनोग्राफी कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितना डिजॉल्व हो रही है, लेकिन वो हर बार मना कर देते थे। और अब जब गांठ बढ़ गई है तो उन्होंने कहा कि अब या तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं और अगर आपको इससे कोई समस्या नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब से ये बात इन्हें सुनी है तब से ये जो है रोई जा रही हैं। और मैं इन्हें इतना समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है ये समझ ही नहीं पा रही है। इनका बीपी जो है एकदम से हाई हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया उस समय से ही। और मेरे जो है एक परिचित है उन्होंने आपका रेफरल दिया। तो अभी ये दोपहर के 2 बजे से लेकर के अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तब से ये रो रही हैं और मैं इन्हें समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह से समझ नहीं रही हैं। ये पेशेंट ना गांव की है और बहुत भोली मतलब नाइव है। तो जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला कि 1 साल से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऐसे ही ठंड में हम आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि ये पास के गांव में रहते हैं। और तुमने कई की कई नहीं है, इतना पैसा लग गया। और तो था ना, कई की कई नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस पॉइंट पर पेशेंट का स्ट्रेस था। तो मैंने उससे पूछा वो पैसा लग गया वो इम्पोर्टेंट था या कुछ और बात है। तो पेशेंट ने बोला पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक के मुझे कभी इंजेक्शन भी नहीं लगा। और उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। अगर आपके बस का नहीं था तो आप पहले बता देते, लेकिन अब आपने हमें ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया। यहाँ पेशेंट क्या कहना चाह रही थी कि मैं अभी तक आपके भरोसे थी, डॉक्टर के भरोसे थी कि वो मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, और अब उसी डॉक्टर ने मुझे ऐसी ऐसे जगह पर लाकर छोड़ दिया है। दिस इज डिल्यूजन अलोन बीइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस। मतलब आपको एक ऐसे जंगल पे छोड़ दिया गया है जहाँ पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। वीराना मतलब वीराना है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं देती दूर दूर तक। That's why inconsolable dark aggravate, fear dark off, weeping darken, shrieking help for। एंड एक बहुत प्यारा रुब्रिक है इसमें, familiar things seems strange, delusion familiar things seems strange। मतलब अभी तक के जो उसकी प्रॉब्लम उसके लिए फैमिलियर थी, मतलब वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी ना कि मुझे फाइब्रॉइड और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से जो है डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जो है अब बढ़ चुका है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब वो अनफैमिलियर हो गया है। वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगल या
ऐसा एरिया जहाँ पर कोई रहता नहीं है, जो निर्जन है, सुनसान है। समटाइम ऐसे बहुत सारे जंगल होते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी का पहुंचना भी मुश्किल होता है, जहाँ दूर दूर तक के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये जो अंधेरा है ना, जहाँ पर अचानक से कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई भी जंगली जानवर आकर आप पर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, और मतलब कहीं से भी कुछ भी हिडियस फेसेस जो है आ सकते हैं। ये ऐसी स्टेट जो है स्ट्रामोनियम पेशेंट की होती है कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा है। और डर में आपकी आवाज कैसी हो जाती है, डर में जो है आपके शब्द नहीं निकलते, या निकलते हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता डर में आप क्या बोल रहे हो। तो दिस इज डिलीरियम टॉकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक स्ट्रामोनियम का, डिल्यूजन एनिमल डिवॉर्ड बाय बीइंग। उदाहरण के लिए एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, शुरुआत ना एक छोटे से सर्दी जुकाम से हुई थी, तो मैंने सोचा ये ठीक हो जाएगा। फिर ये सर्दी जुकाम धीरे धीरे हमेशा बने रहने लगा। फिर सर्दी जुकाम के बाद जो है मेरी सांस फूलने लगी, फिर मुझे खांसी चलने लगी। खांसी का इलाज कराया तो उसके बाद जो है कुछ दिन खांसी ठीक रही, फिर मेरी सांस फूलने लगी। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। रोज नए नए लक्षण निकल कर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जो बीमारी है धीरे धीरे मुझे अपनी गिरफ्त में लेते जा रही है। अब ये बीमारी मुझे निगल कर ही छोड़ेगी। यूज एन एनिमल डिवॉर्ड बाय बीइंग, मतलब बीइंग मतलब प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल ही रहा है। द बिगेस्ट फियर ऑफ स्ट्रामोनियम इज फियर ऑफ अननोन, मतलब अननोन जिसे आप जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जो आपके लिए अजनबी है, जिसे कभी पहले आपने देखा नहीं है। तो स्ट्रामोनियम को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ऐसी चीजें उसके मन में डाउट क्रिएट करती हैं। ऐसे हालत में उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। और वो कहेगा, मतलब जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो उसको क्लिंच कर लेगा, उसको पकड़ लेगा कि अब तो डॉक्टर साहब आप ही मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। मतलब वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। उसे लाइट चाहिए है ताकि वो जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर आ सके। कैरी डिजायर टू बी सोल्डर ओवर, लाइट डिजायर फॉर, लॉन्गिंग सनशाइन एंड सोसाइटी फॉर। लॉन्गिंग सनशाइन एंड सोसाइटी का मतलब ये है कि स्ट्रामोनियम को जो है अच्छा लगता है कब, जब चारों तरफ उसके आसपास जो है लोग हो, हलचल मची हो, सब कुछ विजिबल हो, और हंसी ठहाका चल रहा हो। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो हमेशा जो है खुश मिजाज रहती हैं। उनको जो है लोगों से मिलना जुलना, पार्टियों में जाना, एंजॉय करना, लाइफ को जीना बहुत पसंद है। लेकिन जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे रिसेंटली अभी उनको मतलब गले में खुजली हुई, उनका वजन अचानक जो है बढ़ने लगा, उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगे, तो उनका थायराइड टेस्ट कराया तो उनका थायराइड जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकला। तो उनका और चीज, जब भी उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि जांच करा लेते हैं। ठीक है, कुछ ना भी निकले लेकिन देख लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब थायराइड निकला तो उनका एक ही था कि मैं तो हमेशा दवाई नहीं खाऊंगी, आपके दवा से तो ये ठीक हो जाएगा ना। मतलब एक अंदर से जो डर होता है ना, उसको दिखाना भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रामोनियम अफेक्टेशन में है तो वो अपने डर को छुपाता है, क्योंकि वो अपनी वीकनेस को, अपने अंदर के डर को डॉक्टर को शो नहीं करना चाहता। तो वो हंसते हुए ऐसे करेगा रिएक्ट कि ये ठीक तो हो जाएगा ना मैम। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे हमेशा के लिए दवाई तो नहीं लेनी पड़ेगी थायराइड की। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों, आपको कुछ डर लग रहा है क्या? कहते नहीं नहीं, आपके होते हुए क्या डरना, मुझे पता है आप तो सब ठीक कर दोगे। मान लीजिए अगर स्ट्रामोनियम
को लाइट नहीं मिलती है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, वो ऐसे महसूस करता है कि मैं अब बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं है। और ऐसे में उसके पास एक ही सहारा बचता है भगवान का, और फिर वो भगवान को पकड़ लेता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। Religious affection too occupied with religion, Bible all day wants to read. प्रेइंग, बेगिंग, श्रिकिंग, ये सारी कंडीशंस चलेंगी स्ट्रामोनियम पेशेंट में एक साथ, और वो अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस और अकेला महसूस करेगा इस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पेशेंट जो कि हमारे परिचित भी थे, अचानक से उनको जो है प्रॉब्लम हुई, मतलब हार्ट में तकलीफ होने लगी, घबराहट, एंजाइटी, एंड उनका जो बीपी है वो शूट अप हो गया। एक्चुअली में वो कभी हम लोग को दिखाते नहीं हैं, और जनरली वो एलोपैथी लेते हैं, बट चूंकि वो हमारे घर के पास रहते हैं, तो जैसे ही उनको ये तकलीफ हुई तो सबसे पहले उन्होंने हमें फ़ोन किया, और पूरी फैमिली के साथ जो है आधी रात को, रात के 1 बजे वो क्लिनिक पर आए, और जो है उनका बीपी वगैरह चेक किया तो बीपी उनका बढ़ा हुआ निकला था, उनको घबराहट हो रही थी। मैंने पूछा, जब से आपको घबराहट हो रही है तो आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ अपने गुरुजी के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि वो मुझे इससे ज़रूर निकाल लेंगे। So this is cleansing and wants to read the Bible all day. अभी तक आपने देखा होगा ना कि सारी जर्नी कहाँ पर घूम रही है, सिर्फ डार्कनेस और लाइट के बीच में। जब तक लाइट है तब तक स्ट्रामोनियम एकदम फ्रिवलस है, इनडिफरेंट है, और जैसे ही डार्क स्टेट आई तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, वो एस्ट्रोनाइज हो जाएगा कि उसे ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरी फैमिली में ऐसा कभी किसी को नहीं हुआ, ऐसे सिम्टम्स तो मुझे पहले कभी नहीं हुए डॉक्टर साहब। तो वो घबरा जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है स्ट्रामोनियम का, फ्राइटेंड इजिली, वैकेंस टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स क्लिंच टू दोज नियर। ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो केस मैंने अभी डिस्क्राइब किया ये उसमें भी था, और साथ ही साथ हम बच्चों में भी ये बहुत देखने को मिलता है। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है रात में डर जाता है, अचानक से उठ के चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, और मतलब जब लाइट चली जाएगी तो एकदम से घबरा कर उठ जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये बच्चों में भी जो है दिखाई देता है, और साथ ही साथ एडल्ट में भी। एडल्ट में कैसे, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो इसके लिए अननोन है, ऐसी कोई भी बीमारी जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, तो वो घबरा करके जो भी आसपास अवेलेबल होगा, चाहे वो पर्सन हो, फर्नीचर हो, मतलब उसके काम का हो अथवा ना हो, वो उससे जा करके चिपक जाएगा कि वो बंदा जो है मुझे हेल्प करेगा और इस समस्या से बाहर निकालेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि स्ट्रामोनियम पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मतलब वो जब आपके पास आएगा और आप उससे पूछेंगे कि बताइए आपको क्या हुआ है, तो वो कहेगा, अरे डॉक्टर साहब कोई एक बीमारी हो तो बताओ। एक के बाद एक बीमारी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमारियों से घिरा हुआ हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि सारी बीमारियां मुझे हो गई हैं। आप तो डॉक्टर साहब जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे किसी भी तरह से इन बीमारियों से बचा लो। तो ये भी स्ट्रामोनियम है। बहुत बार आपने देखा होगा क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, और अपने मम्मी पापा जिसकी भी गोद में वो बैठे होते हैं उसे छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है कि ऐसा तो नहीं डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देगा, तो इंजरी का डर, डॉक्टर का डर, और फिर वो आपको देखते भी नहीं है। जैसे ही आप उनकी तरफ जाते हो या उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ फिरा लेते हैं, और आपके बार बार बोलने पर भी आपकी तरफ नहीं देखते हैं। दिस इज इवेडिंग द लुक एंड फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, फियर डॉक्टर्स। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन जो है हमको क्लिनिक में मिलता है। ये स्ट्रामोनियम का छोटा सा जीस्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलीक्रिस रेमेडी है, मल्टीपल फैसेट है, तो मे बी हम आने वाले वीडियोस में कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रामोनियम और हायोसाइनस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये क्वेरी आई थी एक डॉक्टर की तरफ से, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।